नमस्कार फ्रेंड, यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हमारा चैनल है सरल कोचिंग पॉइंट। प्लीज़ सब्सक्राइब करना एकदम ना भूलें और कमेंट ज़रूर करें, और जो प्रश्न आता होगा उसको कमेंट के ज़रिए हमें ज़रूर बताइएगा। तो जो लोग एनम की ट्रेनिंग कर चुके हैं और अभी भी कर रहे हैं तो उनके लिए ये प्रश्न बहुत ही खास होने वाला है। और पिछली वैकेंसी जो आई थी सन 2022 में 17,000 की आशा की एनम की जो वैकेंसी आई थी उसमें ये प्रश्न पूछा ही गया था। एकदम जो हम प्रश्न लेके आए हैं टोटल प्रश्न आया था। तो आप लोग बड़े ही ध्यान से देखिएगा और वीडियो को एकदम पूरा देखिए। मातृत्व देखभाल के भीतर खाली स्थान पर बल दिया गया था। ऑप्शन ए ग्रामीण देखभाल, ऑप्शन बी सामुदायिक देखभाल, ऑप्शन सी प्रसव पूर्व और नवजात देखभाल, ऑप्शन डी प्रसव पूर्व और प्रसव देखभाल। तो फटाफट बताइए इसमें से कौन सा आंसर सही है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी प्रसव पूर्व और नवजात देखभाल, यही सही है। मातृत्व देखभाल के भीतर प्रसव पूर्व और नवजात देखभाल पर बल दिया गया था। ग्रामीण स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली में एनम कार्यकर्ता है जो सीधे सामुदायिक केंद्र से बातचीत करती है और सभी कार्यक्रम का केंद्र बिंदु यहाँ भूल गए हैं हम, बिंदु रहती है। तो ऑप्शन ए प्रजनन बाल स्वास्थ्य, ऑप्शन बी मातृत्व स्वास्थ्य, ऑप्शन सी मानसिक स्वास्थ्य, ऑप्शन डी हृदय स्वास्थ्य। तो फटाफट बताइए इसका कौन सा सही हो जाएगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी मातृ स्वास्थ्य। आशा खाली स्थान पर कार्य करती है। ऑप्शन ए गांव स्तर पर, ऑप्शन बी जिला स्तर पर, ऑप्शन सी राज्य स्तर पर, ऑप्शन डी पीएससी स्तर पर। तो ये तो आप लोगों को पता ही होना चाहिए कि आशा जो कहाँ कार्य करती है, कहाँ पर अपना कार्य करती है, उसका क्षेत्र क्या है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गांव स्तर पर। आशा गांव स्तर पर कार्य करती है। विटामिन के की कमी का आकलन करने के लिए उपयोग किए जाने वाला जैव रासायनिक परीक्षण है, कौन सा है। ऑप्शन ए सीरम टेरिनाल, ऑप्शन बी प्रोथ्रोम्बिन टाइम, ऑप्शन सी आरबीसी ग्लूटाथियोन रिएक्टर एक्टिविटी, ऑप्शन डी सीरम ट्रांसफरिन लेवल। तो इसका आप सही से बताइए कौन सा इसका आंसर सही है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी सीरम ट्रांसफरिन लेवल। किसी व्यक्ति के पोषण की स्थिति का आकलन करने के लिए खाली स्थान को छोड़कर निम्नलिखित सभी महत्वपूर्ण हैं। ऑप्शन ए टेरिजियम, ऑप्शन बी गलकंड, ऑप्शन सी बीटोट स्पॉट, ऑप्शन डी श्रीकाप कोड़ी पाक। तो इसका सही आंसर बताइए कौन सा सही है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी बीटोट स्पॉट।
किसी मनुष्य के पोषण की स्थिति का आकलन करने के लिए बीटोट इस पाठ को छोड़कर निम्नलिखित सभी महत्वपूर्ण हैं। पेलाग्रा की कमी के कारण होता है। ऑप्शन ए राइबोफ्लाविन, ऑप्शन बी pyridoxine, ऑप्शन सी बायोटिन, ऑप्शन डी नियासिन। तो इसका उत्तर फटाफट बताइए कौन सा सही है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी pyridoxine, ऑप्शन सी pyridoxine। निम्न ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले खाद्य पदार्थों में निम्न में से खाली स्थान को छोड़कर शेष सभी शामिल हैं। ऑप्शन ए हरी पत्तेदार सब्जियां, ऑप्शन बी दालों, ऑप्शन सी साबुत अनाज, ऑप्शन डी भुने हुए आलू। तो इसका आंसर फटाफट बताइए। निम्न ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले खाद्य पदार्थों में निम्न में से ऑप्शन सी साबुत अनाज को छोड़कर से सभी शामिल हैं। यह आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी साबुत अनाज। WHO के दिशा निर्देशों के अनुसार नमक का सेवन औसतन से अधिक नहीं किया जाना चाहिए। ऑप्शन ए 5 ग्राम प्रतिदिन, ऑप्शन बी 10 ग्राम प्रतिदिन, ऑप्शन सी 2 ग्राम प्रतिदिन, ऑप्शन डी 15 ग्राम प्रतिदिन। तो फटाफट बताइए इसका कौन सा आंसर सही है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 2 ग्राम प्रतिदिन। विटामिन B12 केवल खाली स्थान में मौजूद होता है। विटामिन 12 किस में मौजूद होता है। ऑप्शन ए मांस में, ऑप्शन बी यकृत में, ऑप्शन सी नट्स में, ऑप्शन डी पादप खाद्य पदार्थ में। तो इसका आंसर बताइए फटाफट कौन सा सही है। विटामिन B12 किस में मिलती है। मांस में, यकृत में, नट्स में, पादप एवं खाद्य पदार्थ में। इसका सही आंसर बताइए। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए मांस में B12 विटामिन मिलती है। पोषक तत्व के सेवन से असंतुलन से होता है। ऑप्शन ए कुपोषण, ऑप्शन बी वर्णकता, ऑप्शन सी कोई पोषण नहीं, ऑप्शन डी अन्य पोषण। तो इसका सही से आंसर बताइए कौन सा सही है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी कोई पोषण नहीं। पोषक तत्व के सेवन में असंतुलन से कोई पोषण नहीं होता है। हमें अपनी वृद्धि और उचित चयापचय के लिए कुछ प्रमुख खनिजों की आवश्यकता
होती है। खाली स्थान को छोड़कर नीचे दी गई सूची इन खनिजों की है। ऑप्शन ए राइब्रोफिन, राइब्रोविन, बी कैल्शियम, सी पोटेशियम, डी फास्फोरस। तो इसका सही आंसर बताइए, कौन सा सही है? बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसका सही आंसर है राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन को छोड़कर सभी खनिजों की, इसका यही आंसर सही है। अंडजनन में प्रथम अर्धसूची विभाजन में प्रारंभ होता है। ऑप्शन ए भ्रूण जीवन में, ऑप्शन बी रजोनी वृत्ति के बाद, ऑप्शन सी यौनारंभ में, ऑप्शन डी प्रजनन काल में। तो फटाफट बताइए कौन सा सही है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी यौनारंभ में। वयस्कों के लिए आयोडीन की दैनिक आवश्यकता लगभग होती है। वयस्कों के लिए आयोडीन की दैनिक आवश्यकता लगभग होती है। ऑप्शन ए 150 ग्राम, ऑप्शन बी 150 मिलीग्राम, ऑप्शन सी 150 किलोग्राम, ऑप्शन डी 150 माइक्रोग्राम। तो फटाफट बताइए, वयस्कों के लिए आयोडीन की दैनिक आवश्यकता लगभग होती है 150 ग्राम, 150 मिलीग्राम, 150 किलोग्राम, 150 माइक्रोग्राम। तो फटाफट बताइए कौन सा सही है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 150 माइक्रोग्राम। तो कमेंट करना एकदम ना भूले, प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और आपको अच्छा लगे तो कमेंट में जो प्रश्न आता रहा होगा उसको कमेंट में जरूर बताइएगा, और इसी तरह हम प्रश्न लेके आते रहेंगे। तो मिलते हैं फिर अगले सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार।